राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान करे आप पे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो। और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी क्या, आप लोग देख तो रहे हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बस ऐसे ही है मेरा। मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो बस थोड़ा बहुत आराम है और अभी पूरी तरह से आराम नहीं है। गला ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मेरा। और कहते हैं ना, तबीयत ठीक हो या ना हो, घर का काम तो भाई करना पड़ेगा। बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ेगा और घर का भी काम करना पड़ेगा। बस मैं काम कर रही थी और बस ऐसे ही मेरा मन हुआ कि लाओ मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो बस मैं ब्लॉग बनाने लगी बैठ के, आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए और अपना हाल बताने के लिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और फैमिली से अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए और फैमिली का भी हाल चाल पूछ लेना चाहिए। पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, और आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। जब तक मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। वैसे एक फैमिली में रहो, एक फैमिली में अगर जब तक अपनी मन की बातें हम किसी से कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। आप लोगों को लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से पता कि हाँ मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरा घर देख सकते हो ऐसे ही फैला हुआ, देखो ये कपड़े पड़े हुए हैं, ऐसे ही सारे सारे कपड़े पड़े हैं। ये कुर्सी पर कपड़े रखे हुए मेरे, देखो ये कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, ये सारे कपड़े तय करने हैं। ये पोटली पड़ी है मेरी, पोटली तो आप लोग जानते होंगे ना पोटली किसे कहते हैं। गांव में नहीं पोटलियों में कपड़े बांध के रख देते हैं। और ये बाल्टी है, इस बाल्टी में भी कपड़े रखे हैं। सब जगह कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, सब जगह कपड़े कपड़े हो रहे हैं सारे चारों तरफ। और देखो यहाँ भी सोफे पे भी कपड़े पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग ये हमारे कपड़े। इधर भी पोटली बंधी पड़ी है, इसमें मेरे कपड़े हैं ये। और मेरा घर का काम अभी देख सकते हो, देखो नीचे ज़मीन में सब ऐसे ही कपड़े पड़े, सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे अभी सारा काम करना है। और कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके और मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दे काम में, कोई है नहीं। मुझे ही को अकेला काम करना पड़ेगा। और त्योहार भी आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा बहुत ज़्यादा, कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं है। और जैसा कि अब आप लोगों को पता ही है, पता क्या जानते हो आप लोग सब, तो देखो अभी शिवरात्रि गई है और अब होली आ रही है। तो होली पे क्या होता है, होली पे पापड़, चिप्स, गुजिया। त्योहार आता नहीं है कि काम सबसे ज़्यादा पहले काम आ जाता, त्योहार तो बाद में सबसे पहले काम फैल जाता घरों में। काम करो, सफाई भी करनी है घर की और तबीयत भी ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद देखो मुझे थोड़े बहुत सोच रही हूँ पापड़ गुजिया बना लूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाए, फिर पापड़ चिप्स थोड़े से बना के डाल दूँ। त्योहार है ना, त्योहार पे 4 जने लोग मिलने के लिए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो देखो त्योहार पे खाने पीने की चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और मिलने वाले भी आते हैं और बच्चे भी खाते पीते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, कहते हैं मम्मा देखो उनके यहाँ पर ये है वो है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए भी है। और हम लोगों का क्या, हम लोगों का तो बड़ों का तो यही है बना के सबको खा खिलाना। और त्योहार तो जो होता है वो बच्चों का ही त्योहार होता है, बच्चे ही इसमें मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं। करते तो बड़े भी हैं पर लेकिन नहीं, बड़ों को देखो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खांसी हुई। और त्योहार देखो बच्चों का ही होता है और बच्चे, और होली का त्यौहार तो वैसे ही बच्चे बड़े मस्त होके खुश होके खेलते हैं। उन्हें रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो मैं क्या बताऊँ, मुझे है ना, मुझे होली का त्यौहार अच्छा लगता है, बस खिलाना बना के सबको और खाना, और बस मुझे रंग रंग से खेलना होली मुझे पसंद नहीं है इतना। रंग से नहीं होली, और खेलना तो गुलाल से खेलो। पर लेकिन नहीं, बहुत से होते ना वो गुलाल में भी रंग मिला देते हैं, मिला के खेलते हैं, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या करूँ। और
मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी कहने लगी कि वो कहते नहीं, जब त्योहार आते हैं तो बहुत से जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं तो वो पहली होली पर अपने मायके जाती हैं और फिर उनकी पहली होली तो मायके में ही होती है। पर लेकिन और जैसे जिनकी शादी को काफ़ी टाइम भी हो जाता है फिर भी माँ बाप कहते हैं कि बेटा त्योहार पे आओगी कि नहीं आओगी, पर लेकिन वो कहते हैं ना, जब बेटियों का अपना परिवार हो जाता है, परिवार मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, जैसे सास ससुर बच्चे हैं, नंद नंदे, ये सारे जने त्योहार पे जब सब लोग आते हैं तो जब देखने वाली घर में नहीं होगी तो त्योहार कैसा लगेगा घर में। तो बहू का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ कहते हैं समय समय पे अच्छी लगती है और समय से बाहर चीज़ नहीं अच्छी लगती है। क्या करें, अब मैं तो अकेली हूँ तो मुझे अकेले के हिसाब से सब करना पड़ेगा और मुझे आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है। इससे तो कहते हैं ना, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो, आज मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ा सा ब्लॉग ही बना के डाल देती हूँ, कुछ नहीं तो बस मैं ब्लॉग बनाने लगी। अभी काम का भी करना है, अभी बच्चे भी मेरे स्कूल से आने वाले होंगे। कम से कम 1 बज गया, अभी मेरा काम नहीं हुआ है। अभी मुझे सारा ये झाड़ू पोछा सब करना सही से, सब करके और फिर देखते हैं। कल संडे है, कल बच्चों की भी छुट्टी रहेगी तो सोचती हूँ कल थोड़े से चिप्स बना के डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। अब होली के दिन ही के 3 या 4 तारीख की होली है शायद, और बस होली का त्योहार भी आ जा रहा है। जैसे अभी थी कि शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि का त्योहार निकल गया। अब होली आ रही, होली का भी त्योहार निकल जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा त्योहार आएगा? होली के बाद तो वही रक्षाबंधन आएगी। यही सब त्योहार चलते रहते हैं बार बार। फिर क्या करें, पता नहीं चलता, साल जाते कब साल निकल गए कब नहीं, कुछ हो ही नहीं है। और आप लोग तो बताते नहीं हो कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कैसा नहीं। और अगर मेरा ब्लॉग में कोई गलती हो, कोई कमी हो तो बताया करो आप लोग, तो मैं उसे ठीक करूँगी। और आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखा करो, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कैसा नहीं। शायद आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करता। कमेंट करके बताया करो अपनी गलती को मुझे, जब आप लोग मुझे बताओगे नहीं कि मेरे ब्लॉग में क्या गलती है क्या नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप लोग बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, जब बताओगे नहीं तो पता कैसा चलेगा, है ना? तभी तो मैं अपनी गलती को सही करूँगी। और बस यही करती हूँ। राधे राधे जी। और आप सब पे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और मस्त स्वस्थ रहे। और होली का त्योहार बहुत अच्छे से आप सभी लोग मनाएं। और मेरे ब्लॉग को भी देखना और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है? और अब मैं घर का काम कर लेती क्योंकि मेरा घर का काम अभी हुआ नहीं है। और क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग, देखो कैसे कपड़े वपड़े सब मेरा ऐसे ही, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। बस तबीयत सही नहीं है तो इसीलिए। मम्मी का ही फ़ोन आया था। मम्मी कह लगी कोई है भी तो नहीं, जैसे नहीं जैसे बहुत से घरों में होते हैं मायके में, जैसे तबीयत ख़राब हो जाए तो किसी ना किसी को बुला लो, कोई है भी नहीं जिसे मैं बुला लूँ। अब मुझे ही करना पड़ता है सबको, क्या करूँ। इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बना के डाल पाया और मैं लाइव भी नहीं जा पा रही हूँ और वीडियो भी मेरी भी ऐसी कोई टाइम से नहीं आ पा रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मन ही नहीं करता फिर कुछ करने का, इसीलिए। और राधे राधे। आप सब लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा कैसा नहीं, और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। और राधे राधे जी।